नमस्कार दोस्तों, अगर आप जज या मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। एक्चुअली इस बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसी बात आपको बताना चाह रहा हूं जिसे अगर आप गांठ बांध लें तो यहां से आपका जज बनने का सफ़र आसान हो सकता है। देखिए, लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, मल्टीपल स्टेट्स की वैकेंसीज आ रही हैं। मजिस्ट्रेट या जज बनने के अलावा सिविल जज क्लास 2 जिसे आप कहते हैं, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की परीक्षा के अलावा एडीपीओ, एपीपी, एपीओ, लीगल एड ऑफिसर, ऐसे कई सारी वैकेंसीज लगातार आती रहती हैं। तो पढ़ने के अलावा और क्या ऐसा करना है कि आप जज या मजिस्ट्रेट बन सकें आसानी से। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये कि पहले आप एक एम डिसाइड करें। ध्यान से समझिए, अधिकतर लोग अपनी मंजिल तक सिर्फ इस कारण नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता जाना कहां है। और एक बड़ी अच्छी कहावत है कि उन नावों को मंजिल नहीं मिलती जिनको अपने तट का पता नहीं होता। तो सबसे पहले तो एम डिसाइड करना है, सबसे पहली बात। और डिसाइड करने का मतलब है कि पहले सोच लीजिए उसके क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, नोट डाउन कर लीजिए। किसी सीनियर से मिलिए, आइए हमसे बात करिए और एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर सोचिए कि आपको करना क्या है। जब आपने एक एम डिसाइड कर लिया, एम कैसे डिसाइड करें इस पर भी मैंने एक बड़ा अच्छा लेक्चर अपलोड कर रखा है, आधे घंटे से ज़्यादा का वो लेक्चर है, वो भी आप समझिएगा। क्योंकि हम जब कभी अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, एम डिसाइड करते हैं, तो ऐसे नहीं डिसाइड करते कि ये टफ है, ये टफ है, ये टफ है, ये ईजी है इसीलिए हम कर लें। उसका रिलेशन इंटरेस्ट से है, उसका रिलेशन आपकी रुचि से है, आप क्या करना चाहते हैं। क्षमताएं तो आप में अपार हैं, यकीन मानिए, पत्थर पे लात मार के पानी निकाल दो आप, इतनी आपकी पोटेंशियल है, इतनी आपकी कैपेसिटी है। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको उसका पता नहीं है और आपको चाहिए एक जामवंत जो आपको जगाएं, जैसे जामवंत ने हनुमान जी को जगाया था कि लंका पार करने में आप सक्षम हैं। तो क्षमताएं हमारे भीतर है। फिर जब आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मान लेते हैं आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिविल जज बनना है फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये डिसाइड करिए कि कौन से स्टेट में। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता। मुझे कॉल आता है, लोग पूछते हैं सर मुझे जुडिशरी की तैयारी करनी है, मैं पूछता हूँ कौन से स्टेट की, तो लोग कहते हैं सर हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, या कहते हैं दिल्ली या राजस्थान, या कहाँ से आया और कहाँ से ऑप्शन है। आपको एक ही एम डिसाइड करना है कि ये वाला स्टेट। मैं उसका रीज़न समझाऊंगा क्यों और कैसे, है ना, आगे हम बात करेंगे इस पर। तो फिर डिसाइड करिए स्टेट कौन सा है। फिर आपने डिसाइड कर लिया कि फलां स्टेट के लिए मैं तैयारी करना चाहता हूँ। अब आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप उसके लिए कितना समय देंगे। 1 साल का समय मेरी समझ ये कहती है सफिशिएंट है, अगर आपने मन लगा के 24 घंटे एग्जाम माइंडसेट के साथ तैयारी की है। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप कोई LLM कर रहे हैं, या कुछ और भी तरह की आपके जीवन में सोशल, इकोनॉमिक, मेंटल किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप उसे 2 साल या 3 साल का समय चुन सकते हैं। डिसाइड करिए, लिखिए इन सब बातों को कि मैं 2 साल के भीतर या 3 साल के भीतर या 5 साल के भीतर बनना चाहता हूँ। अब आपको ढूंढना चाहिए उसका सिलेबस को अपने हाथों से लिखिए डायरी में और तैयारी में लग जाइए। क्या हैं वो तैयारी के स्टेजेस, एक लेक्चर हम लेकर आएंगे, आपको यहीं मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर, 7 पिलर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। वो 7 चीजें क्या हैं आपको एक लेक्चर में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या करना है जो आपको मजिस्ट्रेट बनाएगा, वो काम क्या है, वो एक्ट क्या है। तो अब आपने इतना सब कर लिया, अब उस लक्ष्य के प्रति लग जाइए परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के साथ। भटकिए मत। समझिएगा भटकाव क्या होता है। आपने आज सोचा कि मुझे जज बनना है, तैयारी आप करते रहे, प्रिपरेशन टफ है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। इतना कुछ पढ़ना, याद करना, केस लॉ, सेक्शंस, क्वेश्चन आंसर्स, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, टफ है, रास्ता आसान नहीं है। लेकिन उसको आसान बनाया जाएगा। लगातार प्रैक्टिस से रास्ते आसान हो जाएंगे। आपको उसको आसान बनाना है। लेकिन होगा ये कि 2 महीने के बाद मान लेते हैं एडीपीओ की वैकेंसी आ गई। अब आपको लगा कि ये वैकेंसी सामने है, ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन है, एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं। आपने एडीपीओ का फॉर्म भर दिया और तैयारी में लग गए। भैया सिविल जज और एडीपीओ का सिलेबस अलग है। अब आप इसकी तैयारी में लग गए, एग्जाम देने गए, एग्जाम दिया, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर डिप्रेशन में चले गए, इस बीच में किसी स्टेट की दूसरी वैकेंसी आ गई, आपने उसका फॉर्म भर दिया। ये एक लूप है, एक चक्र है जिसमें आप फंस जाएंगे और एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम, दूसरे एग्जाम से तीसरे एग्जाम आप भटकते रहेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान से समझिए। मैं फिर से समझा दूं, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट, अभी तो वो एडीपीओ है और मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो सुन रहा होगा तो समझ जाएगा कि हाँ सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो जब मेरे पास में आया तो लॉ ग्रेजुएट था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मैंने यही बात उसको समझाई। मैं हर किसी को काउंसलिंग में इतनी ही बातें समझाता हूँ। मैंने कहा दोस्त डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप पीएससी में जाना चाहते हैं LLB के बाद जा सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इस बात को समझिए। उसने डिसाइड किया मुझे सिविल जज बनना है। फॉर्म आया नहीं था तब, वैकेंसी आई नहीं थी। क्लास में बैठना स्टार्ट किया,
2 महीने 3 महीने सिविल जज की क्लास में बैठ रहा था कि इस बीच में एमपीपीएससी की वैकेंसी आ गई। अच्छे ठीक ठाक परिवार से है, फीस देने के लिए पैसा उसके पास में है। उसने कहा सर की वैकेंसी आ गई है, मैं ये फॉर्म भरना चाहता हूँ और पीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो स्टेट पीएससी की तैयारी में वो लग गया, सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसे आप कहते हैं। उसकी तैयारी करी, एग्जाम दिया, 2 या 2.5 महीने बाद पेपर था, प्री का एग्जाम दिया, सफल नहीं हुआ। इतने कम समय में तैयारी नहीं होती, 1 साल का समय आपको कम से कम देना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। ये एग्जाम दिया ही था, फेल हुआ ही था, असफल हुआ ही था, 1 महीने डिप्रेशन में था ही कि एमपी सिविल जज की वैकेंसी आ गई। वापस आया, उसके पापा के साथ कहता है सर मुझे एमपी सिविल जज की तैयारी करनी है। मैंने कहा क्लास में आओ। 2 महीने बाद एग्जाम था, 2 महीने में तैयारी नहीं होती है, पेपर दिया, फेल हो गया, 2 महीने फिर डिप्रेशन में था। इस बीच में यूपीएससी की वैकेंसी आ गई, उसको लगा कि इसकी तैयारी करता हूँ। उसने यूपीएससी का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया। समझिए पूरे जीवन के उसके 1.5 साल से ज़्यादा का समय अलग अलग एग्जाम की तैयारी में निकल गया। इसके अलावा पता नहीं कौन कौन से स्टेट के उसने फॉर्म भरे होंगे और तैयारी की होगी। जब 1.5 साल या 2 साल लगभग बीत गया तो उसके पापा आए उसके साथ में और उन्होंने पूछा सर इसका हो क्या रहा है। तो मैंने कहा एक बात कि इसका फोकस नहीं है। आप समझिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए फोकस, जिसे मैं कहता हूं एक सूत्रीय, एक आपका लक्ष्य, उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर लग जाइए उस एग्जाम के लिए। आप यहां वहां भटकते रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो उसके पापा को शायद ये बात समझ में आई। उन्होंने कहा सर हम इसको एडीपीओ की तैयारी करवाना चाहते हैं। मैंने कहा ये फाइनल है, 10 दिन और सोच लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया ऐसा करना है तो ये सिलेक्शन ले लेगा। फिर मैंने उस लड़के की भी काउंसलिंग करी, उसने भी कहा सर मुझे एडीपीओ ही करना है अब। और आप यकीन माने आज की डेट में वो एडीपीओ है। तो ये क्यों प्रॉब्लम हुई, ये भटकाव क्यों हुआ, उसका रीजन है कि लक्ष्य नहीं निर्धारण हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका लक्ष्य आप खुद डिसाइड करेंगे, मैं नहीं करूंगा या कोई और टीचर नहीं करेगा। बहुत सारी जगह क्या होता है, आप चले गए एग्जाम की तैयारी करने के लिए, मान लेते हैं वहां एडीपीओ की क्लास चल रही है, तो काउंसलर क्या कहेगा, एडीपीओ आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए आसान है, और आपकी काउंसलिंग में समझा देगा कि आप एडीपीओ बनिए। या कहीं सिविल जज की क्लास चल रही है तो टीचर क्या कहेगा, सिविल जज आपके लिए बेस्ट है। तो किसी काउंसलर के चक्कर में मत पड़िए, किसी टीचर के चक्कर में मत पड़िए। वो कहा है राहत साहब ने कि लहरों से तुम जा टकराओ, तूफानों पर वार करो। लहरों से तुम जा टकराओ, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया पार करो। ये तैरना क्या है, उस सिलेबस को ढूंढना, उस एम को डिसाइड करना। हाँ, टीचर्स, काउंसलर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हम आपके लिए मददगार हो सकते हैं, लेकिन निर्णय आपका ही होगा। तो ये बहुत काम की बात मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश की है। अगर आप 1 to 1 मुझसे मिल करके आपके करियर की काउंसलिंग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपके लिए क्या बेटर होगा, कैसे चुना जाए, तो स्वागत है आपका। आइए और 1 to 1 मिलिए। इंदौर शहर में मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ। जब कभी आप आना चाहें तो 6262624121 इस नंबर पे प्रायर अपॉइंटमेंट ज़रूर लीजिएगा, तो हम मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। अगर आप इतनी दूर की यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश रहेगी कि आपको हम ये जानकारी दें। मेरी कोशिश होती है कि कुछ जो काम के प्रश्न है उसका मैं आंसर दे सकूं। कुछ लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर उनको दिया जाता है। आप फेसबुक पे प्रश्न पूछिए, आप इंस्टा पर प्रश्न पूछिए, आपके क्वेश्चन हम तक पहुंच रहे हैं, इस बात का यकीन मानिए। स्क्रीनशॉट्स मुझ तक आते हैं, मेरी टीम मुझ तक भेजती रहती है। किस तरह से हम आपके लिए और मददगार हो सकते हैं आपके करियर को शेप देने में, आपके जुडिशरी के इस तैयारी में और आपके इस राह में हम कैसे रोशनी की एक किरण ला सकते हैं, हमें बताइएगा। बहुत खुशी होगी हमको आपकी मदद करके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और जानते रहिए आपके करियर और लॉ से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को। नमस्कार।